हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर गणित के कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके फॉर्मूलाज रहते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सभी जो ठोस वस्तुओं का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई, जो फॉर्मूले होते हैं सभी ठोस वस्तु के, वो हम देखने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट लगेगा और महत्वपूर्ण लगेगा आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम एक ही पार्ट में सभी जो ठोस वस्तुएं हैं सभी को देखने जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा इसी तरह सभी जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें देखने के लिए और समझने के लिए। और आपको क्या करना है, एक अपनी नोटबुक लेनी है और उसमें नोट करते हुए जाना है। तो आपको फटाफट से ले लेनी है एक नोटबुक और नोट करते जाना है सभी फॉर्मूलाज को। तो यहाँ हम देखने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो पहले अब मैं बता देती हूँ आपको कि ठोस किसे कहते हैं। सॉलिड जो है उसकी परिभाषा देखते हैं। आधारभूत आकृतियाँ, घनाभ, घन, शंकु, बेलन और गोला, है ना, छिन्नक, ये सभी क्या हैं, आपके ठोस वस्तुएं हैं। ये वे वस्तुएं जिनकी आकार, शेप एवं माप, साइज निश्चित होती है, ठोस वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, शेप और साइज उनकी अगर निश्चित है तो वो होती है आपकी सॉलिड। सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ का फॉर्मूला। घनाभ की जो भी फॉर्मूले आपके पूछे जाएंगे या आपको कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली 9, 10 और 8 क्लास में घनाभ का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, जिसमें आपको कुछ नहीं होता है, आपको बस फॉर्मूला लगा करके उससे आंसर बताना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप फटाफट से कर पाएंगे सभी क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर घनाभ को क्या कहते हैं, जिनका फलक आयताकार होते हैं। ठीक है, जिनके जो फलक है ना वो आयताकार होते हैं। देखिए आयताकार शेप में दिख रहा है आपको फलक। तो सूत्र है सबसे पहले यहाँ पर आयतन निकालने का। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L गुना बी गुना एच। क्या? L गुना बी गुना एच। L क्या है? लंबाई। B क्या है? चौड़ाई। H क्या है? ऊंचाई। ठीक, तो आपको संग की संग में लिखते हुए जाना है, फिर ना कहना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है या दिख नहीं रहा है या आपको कंफ्यूज हो रहा है समझने में। तो आपको फटाफट से लिख देना है घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या है, LBH। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिख देना है, LB प्लस BH प्लस LH, वर्ग इकाई में इसका जो इकाई है वो रहती है वर्ग इकाई में। ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में। तो क्या है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। 2 अलग लिखना है, ब्रैकेट में लिख देना है लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, समझ गए। एक बार लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई किया है, प्लस चौड़ाई को ऊंचाई से, प्लस ऊंचाई को लंबाई से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ा है और 2 को मल्टीप्लाई करा है। और वर्ग इकाई में इसकी इकाई है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अगेन रिपीट करेंगे, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब देखेंगे घनाभ की विकर्ण की लंबाई, जो कि बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। घनाभ की विकर्ण की लंबाई क्या होती है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आपने आयतन देखा था ना, LBH देखा है। तो देखिए इसको क्या कर देना है, L को स्क्वायर प्लस B को स्क्वायर प्लस H को स्क्वायर और लगा देना है आपको वर्गमूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्गमूल लगा करके आपको क्या कर देना है, उसके अंदर क्या करना है, लंबाई को 2 बार गुना करना है, प्लस चौड़ाई को 2 बार गुना करना है, प्लस ऊंचाई को 2 बार गुना करना है और इकाई में इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीनों ही चीज़ों के जो फॉर्मूले हैं घनाभ के। इससे रिलेट आपको जो भी घनाभ का क्वेश्चन रहेगा ना, इसके बाहर नहीं आएगा। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा घनाभ। अब देखेंगे सेकंड सॉलिड, घन, जिसके सभी वर्ग फलक जो है वर्गाकार होते हैं। देखिए वर्गाकार दिख रहे होंगे आपको। एक भुजा, इसकी सभी भुजाएं जो है वो भी बराबर होती हैं जैसे वर्ग में होती है। भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का फॉर्मूला,
वक्र के क्षेत्रफल का, और आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और घनाभ में क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस गुना ऊंचाई भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी जो भुजाएं हैं वो a इकाई से डोनेट लिखते हैं। तो देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखिए घनाभ में एल बी एच तीनों ही अलग होते हैं ना, तो तीनों को अलग अलग लिखना पड़ा है। अब यहाँ पर तीनों को ही आप a मान रहे हैं, तो a का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, a का क्यूब घन इकाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a², क्योंकि a है ना सिर्फ, तो a² गुना 6, भुजा स्क्वायर गुना 6 गुना भुजा स्क्वायर। और वर्ग का क्या होता है 4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या होता है 6a², 6a² वर्ग इकाई। विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, वर्गमूल लगा करके उसमें 3 लिख दो गुना a। ठीक है, तो ये हो गया आपका घन का फॉर्मूला, जिसमें हमने आयतन देखा a³, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², विकर्ण की लंबाई √3a। ठीक है, समझ आ गया। अब देखेंगे ठोस बेलन। बेलन का सभी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 10, 9 और बड़ी क्लासों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेलन बहुत बार पूछा जाता है। बेलन की परिभाषा देखते हैं। दोनों आधार इसकी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं तथा आकार वृत्ताकार होते हैं। जो आधार है वो वृत्ताकार है और जो आधार है वो सर्वांग सम है। ठीक है, सूत्र आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे यहाँ पर वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का जो आपका क्षेत्रफल रहेगा वही रहेगा ना πr²। आधार का परिधि भी 2πr ही रहेगा, क्योंकि वृत्त है यहाँ पर, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो यहाँ पर बेलन की आधार का परिधि भी क्या रहेगा 2πr। अब देखेंगे बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे 2πrh। ठीक है, क्या है 2πrh, त्रिज्या आ जाएगी जिसमें ऊंचाई रहेगी, और पाई 22/7 जिसमें मान रहता है, और 2 मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि 2 है ना, तो इसके लिए। ठीक है, क्या है फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का 2πrh, सिंपल है। अब देखेंगे बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बना करके रहता है, तो इसे अगर आप याद कर लेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और आगे जाके जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², πr² हो गया ना क्षेत्रफल, तो दोनों है वृत्त, तो दोनों ही लिखेंगे ना, तो πr² प्लस πr² क्या हो गया 2πr²। अब संपूर्ण निकाल रहे हैं ना, तो दोनों को ही जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक तरफ वो हो गया। अब एक तरफ क्या आ जाएगा वक्र पृष्ठ, जो इसका चारों तरफ का जो बेलन का रहता है ना उसका एरिया, वो क्या है 2πrh। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसको जोड़ देना है हमें दोनों वृत्त के क्षेत्रफल में। ठीक है, क्या निकला नतीजा 2πr² प्लस 2πrh, जिसमें हम 2 को कॉमन ले लेंगे, πr को भी कॉमन ले लेंगे, तो 2πr ब्रैकेट में हो जाएगा r प्लस h वर्ग इकाई। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। बट आपको इजीली लर्न करने के लिए क्या करना है, बेलन की शेप को याद करना है, दोनों वक्र पृष्ठ दोनों जो क्षेत्रफल है वृत्त के वो लिख देने हैं 2πr², πr² प्लस πr² भी लिख सकते हैं, प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 2πrh, तो उसको क्या करेंगे हम उसमें जोड़ देंगे, तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, कवर हो गया, वर्ग इकाई में इसका इकाई रहती है। अब देखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा πr²। बेलन का आयतन निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे गुना हाइट, ऊंचाई जो है वो हो जाएगा πr² गुना h, क्या हो जाएगा πr²h। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब शेप देखिए, आपको फटाफट से लर्न हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या हो गया, जो वृत्त का क्षेत्रफल है गुना ऊंचाई। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला हो गया बेलन का क्या πr² गुना h। ठीक है, ये हो गया हमारा बेलन, ठोस बेलन। ठीक है, अब देखेंगे 4th नंबर पे कौन शंकु।
जो भी पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे भी इजीली किस तरह से आप सॉल्व करेंगे वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, जो कि सेम बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है ना, वैसा ही है, क्योंकि शंकु के नीचे का जो क्षेत्र है वो देखिए वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई में फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल शंकु की। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल, आर त्रिज्या है, पाई 22/7, और एल क्या है इसका, जो आपको विकर्ण रूपी दिख रहा है ना, देखिए एच, वो एच के बाद में एल है, तो ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बेलन में क्या करा था, बेलन में करा था 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, शंकु के आधार की परिधि, परिधि आधार की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि हो जाएगा ना, तो क्या है, आधार की परिधि भी हो जाएगी 2 पाई आर, ये तो सेम ही है बेलन और शंकु का। अब देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसमें आप क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर एल प्लस जो आपका वृत्त, अब इसमें बेलन में क्या थे, 2 थे, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया था, अब यहाँ पर एक ही है तो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को इसमें जोड़ देना है, जो कि क्या है, पाई आर एल, उधर क्या था 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का शंकु के, जो कि क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई आर को कॉमन ले लेते हैं और एल प्लस आर ब्रैकेट में रह जाता है। आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद करना है कि बेस हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखेंगे शंकु का आयतन, जो कि क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर नीचे का क्षेत्रफल वृत्त का, हाइट आ गई एच। ठीक है, और 1/3 क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पर शंकु की शेप कैसी, त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो 1/3 को लिखना जरूरी है, तो 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया घन इकाई में इसका फॉर्मूला रहता है शंकु का आयतन। दोनों रिलेट होते हैं बेलन और शंकु, देखिए कुछ कुछ अंतर है, बस यहाँ पर 1/3 आ गया है और यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। ठीक है, ये हो गया हमारा शंकु कोण। अब देखेंगे गोला, स्फेयर, तो गोले का भी कई बार पूछा जाता है, तो देखते हैं यहाँ पर 5th नंबर पे गोला हमारा। टोटल 6 आपकी ठोस वस्तु हैं जिनको लेकर के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर गोला स्फेयर की त्रिज्या को आपको मान लेना है, गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, जो कि होगा 4/3 पाई आर क्यूब घन सेंटीमीटर में इसकी इकाई रहती है। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब गुना 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब घन सेंटीमीटर में इसकी इकाई रहती है। नेक्स्ट देखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोला है वृत्त नहीं है, तो चारों तरफ से इसकी परिधि को मेजर करते हैं, तो जो चारों तरफ का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसमें 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि हो जाएगा गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में इसकी इकाई रहती है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। 3rd नंबर पे देखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला है तो 2/3 कर देंगे और पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, घन सेंटीमीटर में इकाई रहेगी। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 मल्टीप्लिकेशन पाई आर क्यूब घन सेंटीमीटर में इकाई रहती है। आर क्यूब है तो घन सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो देखिए 2/3, क्योंकि 2 पार्ट में रहेगा ना अर्धगोला, तो 2/3 हो गया, और पाई आर क्यूब घन सेंटीमीटर इसका फॉर्मूला रहेगा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्या होगा, वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वर्ग का फॉर्मूला रहता है ना, वर्ग के क्षेत्रफल का, उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये रह गई गोले की फॉर्मूले, जिसमें आपको गोले का वक्र पृष्ठ आयतन पूछ सकते हैं या अर्धगोले का आयतन या अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका गोला स्फेयर।
अब देखेंगे लास्ट शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। माना किसी शंकु की, अब हम इस फॉर्मूला याद करने के लिए पहले इकाई मानेंगे। शंकु के छिन्नक के आधार तथा शीर्ष की त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल आर सेंटीमीटर तथा स्मॉल आर सेंटीमीटर है। माना इसकी ऊंचाई एस सेंटीमीटर है, त्रियक ऊंचाई वो है एल, ठीक है, जो कि शंकु में भी थी, ठीक है। अब देखेंगे फॉर्मूला। तो ये छिन्नक है, कटा हुआ पार्ट, ठीक है, ऊपर का कोना नहीं रहता है, कटा हुआ जो रहता है इसे छिन्नक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा, पाई एच बटा 3 ब्रैकेट में आर स्क्वायर, ठीक है। आर आपको दिख रहा है, कौन सा आर है, वक्र बड़े वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस दोनों आर को मल्टीप्लाई कर दो, आर गुना आर। ये हो गया शंकु के छिन्नक का आयतन, जिसमें पाई एच बटा 3 हो गया, ठीक है, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस दोनों आर का मल्टीप्लिकेशन, आर गुना आर, घन सेंटीमीटर में इसकी इकाई रहेगी। त्रियक भाग का क्षेत्रफल, अब त्रियक भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई एल। अब वहाँ पर आपने देखा था, वहाँ पे पाई आर एल था, ठीक है, जो शंकु का हम निकाल रहे थे। देखिए आप एक बार फिर से रिलेट कर लीजिए। देखिए पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर जो त्रियक भाग है ना, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल, आर की जगह अब यहाँ पर 2 आर है ना, तो दोनों आर को प्लस में करेंगे, जोड़ेंगे, देन फॉर्मूला बन जाएगा पाई एल, ब्रैकेट में लिखेंगे आर प्लस आर, वर्ग सेंटीमीटर में इसकी इकाई रहेगी, जहाँ एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर एल स्क्वायर को हम एल को फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर में से माइनस आर करेंगे, स्मॉल आर को ब्रैकेट होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये एल को निकालने का फॉर्मूला है। जब एल को निकालेंगे तो आप अंडर रूट बना देंगे, जो संख्या निकलेगी उसका अंडर रूट निकल जाएगा, जैसे 8 हो गया तो उसका 4 निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको वर्ग निकालना होता है, ठीक है। एल का फॉर्मूला अगर आपको नहीं दिया है एल का मान तो, ठीक है। तो क्या हो गया, त्रियक भाग का क्षेत्रफल पाई एल आर प्लस आर। अब निकालेंगे छिन्नक की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें निकलता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों आधार के क्षेत्रफल आ जाएंगे ना। तो नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल वाले वृत्त का क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस शीर्ष भाग का क्षेत्रफल। शीर्ष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो कि आपका है त्रियक भाग का क्षेत्रफल, पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर, प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए शीर्ष भाग का क्षेत्रफल ऊपर के वृत्त का आ गया पाई आर, नीचे का आधार क्या है पाई आर स्क्वायर, ऊपर का आ गया पाई आर स्क्वायर शीर्ष भाग का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर त्रियक भाग का जो क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहलाएगा ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल आर प्लस आर, जो कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, वो था पाई आर एल, और यहाँ पर क्या है त्रियक भाग का क्षेत्रफल क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही त्रियक भाग का क्षेत्रफल है, पाई एल आर प्लस आर। तो यहाँ पर तीनों ही को चीज़ों को जोड़ देंगे, ऊपर का बेस, नीचे का बेस, और साइड में आपको जो शेप दिख रहा है इसका क्षेत्रफल, जो कि क्या है पाई एल आर प्लस आर। तो यहाँ पर जब आपको एक कॉमन ले लेंगे तो संख्या निकल जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल आर प्लस आर, और यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर में इसकी इकाई रहती है। तो छिन्नक की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, शीर्ष भाग का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि त्रियक भाग का क्षेत्रफल है वो ही है। तो इस तरह से ये हो गया आपका शंकु का संपूर्ण जो छिन्नक है, शंकु के जो काट करके बनाया जाता है शंकु को ही, तो ये छिन्नक फ्रस्टम ऑफ अ कॉन का सभी जो फॉर्मूले हैं वो। तो हमने 6 जो ठोस आकृति है, शेप्स है, इनके हमने फॉर्मूले देखे, वॉल्यूम देखे, सरफेस एरिया देखे।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है था ये वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप समझ गए होंगे, और साथ के साथ में आपने लर्न करने की कोशिश भी की होगी। तो इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के आपके बहुत सारे पार्ट कवर हो जाते हैं, तो वो भी लेकर आते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।